गाऊं मुबारकबाद मैं बारी जाऊं 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 जब तक सूरज चांद रहेगा राजन तेरा नाम रहेगा रहेगा राजन जी का नाम रहेगा सूरज चांद रहेगा राजन तेरा नाम रहेगा गाऊं मुबारकबाद मैं बारी जाऊं गाऊं मुबारकबाद मैं बारी जाऊं गाऊं मुबारकबाद गाऊं मुबारकबाद मैं बारी जाऊं गाऊं मुबारकबाद मैं बारी जाऊं गाऊं मुबारकबाद मैं बारी जाऊं गाऊं मुबारकबाद जब तक सूरज चांद रहेगा राजन तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा राजन तेरा नाम रहेगा जाऊं चमचम चमके दरबार मैं बारी जाऊं चमचम चमके दरबार मैं बारी जाऊं गाऊं मुबारकबाद 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 गाऊं मुबारकबाद मैं बारी जाऊं महाराज की जय महाराज की जय हो महाराज की जय हो मंत्री विक्रम सिंह इन कंचनियों को खजाने से काफी सा इनाम देकर रुखसत किया जाए मेरा हुक्म है जैसी यज्ञ में दानवीर सम्राट जय महामंत्री आपके आज्ञा का पालन जरूर अवश्य करेगा राजन। लंबो और छोटो कहिए महाराज का कहना है कि शाही खजाने से इन कंचनियों को 5-5 असरफिया और एक साड़ी देकर राज दरबार से रुखसत किया जाए। मालिक जैसी आपकी आज्ञा वैसा इन दरबारियों का काम। चलिए कंचनियों एक एक करके बारी बारी से आइए और महाराज जी को आजाद करते हुए चलिए और शाही खजाने से अपना उचित इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए।
मंत्री विक्रम सिंह, हम अपने इस विराट नगर के विषय में, प्रजा के विषय में आपसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, जिस महामंत्री विक्रम सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन, जरा बतलाइए राजन। और मंत्री विक्रम सिंह कहो मेरी प्रजा के, मंत्री विक्रम सिंह कहो मेरी प्रजा के हाल। और प्रजा मेरी किस तरह है बदलावो प्रजा मेरी किस तरह है बदलावो विक्रम सिंह राजन, ये विराट नगर की प्रजा किस साल में कोई राया को तकलीफ तो नहीं है। मेरे दानवीर सम्राट, जय विराट नगर की जनता के समाचार आपको अवश्य बतलाऊंगा राजन। तो समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सर, और समाचार सब ठीक है राजन। ये विराट नगर की जनता आपके नाम से खुश है राजन। तो समाचार सब ठीक है, और ये मेरे सरकार क्या प्रजा आपके नाम की करती जय जयकार। क्या राजन, जब तक ये आपका गुलाम महामंत्री विक्रम सिंह जिंदा है, इस विराट नगर की जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा राजन। तो प्रजा आपके नाम की करती जय जयकार। राजन, अगर आपकी जनता को कुछ हुआ तो इस राज्य दरबार में महामंत्री विक्रम सिंह का रहने का मतलब कुछ नहीं है राजन, कुछ नहीं। मंत्री विक्रम सिंह, कहिए राजन। हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं, प्रजा की तरफ घूम कर देखो। तुम जानते हो कि अगर प्रजा में कोई तकलीफ हुई तो महाराज बनराज को तकलीफ हुई। क्यों नहीं राजन, जब तक का ये महामंत्री यानी आपका शेर जिंदा है, तब तक विराट नगर की रियासत में कोई दुश्मन अपने पैर नहीं रख सकता है राजन, नहीं रख सकता है। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं मंत्री विक्रम सिंह, स्थान ग्रहण कीजिए। महाराज जी, अगर आपकी इजाजत हो तो आपका ये दरबारी आपसे कुछ कहना चाहता है। कहिए दरबारी, क्या कहना चाहते हो? महाराज जी,
आपके दोनों बेटे प्रदीप और प्रमोद आना चाहते हैं, इजाजत क्या है? जाओ, मेरा आदेश है, इजाजत है, जाओ मेरे दोनों बेटे को। महाराज जी, जैसी आपकी आज्ञा वैसा इन दरबारियों का काम। छोटू जल्दी लेके आइए राजा को। और पिताजी आपके चरणों में सर अपना झुकाता। सर अपना झुकाता हूँ। हुई जो गलतियाँ पापा उसे माफी कराता हूँ। बेटे, हम ये हर पिता और माँ बाप का यही इच्छा रहती है, मेरे बेटे खुशहाल रहे और सदा फूलो फलो बेटा, यही इच्छा हमारी। बेटे, अभी दरबारी कह रहा था, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? प्रमोद। आदरणीय पिताजी, अरे छोटा भाई, मेरा छोटा भाई है, लेकिन अभी वो गेट पर है। ओ, बुला कर लाओ। उसे बुला कर लाओ। पिताजी, अरे पिता चरण में आपके अरे लाल झुकाए। अरे पिता चरण में आपके अरे लाल झुकाए। पिता यही आशीष दो जो खुश रखे लगे। और युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशी। और मनोरंजन
कहिए तुम्हारी पढ़ाई के क्या समाचार है? पिताजी, अरे थथु लंबू जानते हो ना, मेरी पढ़ाई बहुत बढ़िया हो रही पिताजी। बात को हाँ, प्रदीप, तुम्हारा कॉलेज कैसे चलता है? तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पिताजी, मैं तो इंटर फाइनल कर चुका हूँ पिताजी, और आप तो जानते हैं कि हमारे सर पे इम्तिहान है। पिताजी, मेरे सर पे इम्तिहान है और मुझे कुछ फीस के लिए पैसे चाहिए। बोलिए, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पिताजी, कम से कम मुझे 2000 रुपए की जरूरत है। मंत्री विक्रम सिंह, मेरे बड़े बेटे को खजाने से 2000 रुपए दिया जाए। जैसी आज्ञा हमारे सम्राट। मैं युवराजों को सही खजाने से 2-2 हजार रुपए अवश्य दूंगा राजन, अवश्य दूंगा। और प्रमोद, तुम्हारा इम्तिहान तो होगा ना? जी पिताजी। तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पिताजी, मुझे ज्यादा नहीं, बस मुझे पिताजी 1500 रुपये चाहिए। विक्रम सिंह, मेरे छोटे बेटे को खजाने से 1500 रुपए दिया जाए। राजन, आपके छोटे बेटे प्रमोद को भी रुपए चाहिए। भला आपके आज्ञा से कैसे इनकार कर सकता हूं राजन। मैं आपके बेटे प्रमोद को 1500 रुपए खजाने से अवश्य दूंगा राजन। और मंत्री विक्रम सिंह, सुनो, कहिए राजन। मेरा आदेश है, मेरे छोटे बेटे को कॉलेज ले जाना और कॉलेज से वापस लाना तुम्हारा काम है। भला आपकी बात को कौन टाल सकता है राजन। मैं प्रमोद को समय से पहले कॉलेज पहुंचाऊंगा और समय से पहले कॉलेज से लेकर आऊंगा राजन, जैसी आज्ञा हो राजन। पिताजी, आपका प्यार, आपका दुलार और ये आपकी ममता सब कुछ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे आप जैसे पिताजी मिले। क्यों भैया? क्यों नहीं भैया, पिताजी की जितनी प्रशंसा, जितनी सराहना की जाए उतनी एकदम कम है। लेकिन एक बात बताएं भैया कि कोई जाए काशी, भैया हाँ बड़ी भैया, कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, अरे कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा है तीरथ घर। देखो भैया, इतना याद रखना कि जिंदगी में दुनिया में माता पिता से बढ़कर कोई भी धाम नहीं है। अगर बच्चा मास्टर अगर ढूंढा जाए तो माँ के चरणों में सब कुछ है और पिताजी के चरणों में सभी धाम हैं। इसीलिए कि स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा और है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार। सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा
संग सहारे। मात पिता तुम मेरे साथी संग सहा। मात पिता तुम मेरे साथी संग सहारे। तुमसे बना ये जीवन तुम हो भगवान। तुमसे बना है जीवन तुम हो भगवान हमारे। मिलेगी ऐसी ममता हो, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता। इतना प्यार दुलार तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। मंत्री विक्रम सिंह, मेरा आदेश है, आज यही राज दरबार खत्म किया जाता है। सामने का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसे यज्ञ हमारे दानवीर सम्राट लंबो, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। आगे का गेट बंद करो। कहे थे लंबरदार ताई दो डराम गिरीश मंगा दिया हो, आगे वाला गेट जाऊन है ना। ए लंबरदार तय सुन लियो, तय गिरीश मंगा दियो एक डराम, आगे वाला गेट जाऊन है ना। गिरीश नहीं तो वह तो ससुर के सुलेशन तुझे मंगाएंगे, बोले वक्त कहीं का। लंबू, ये बताओ हाँ कि आज तुमने कुछ देखा वेखा, खाली गाने बजाने में पड़े हैं? हम कहा देखें, हम देखें रात दरबार सजा रहा, तो कहा देखे बता। हमने ये देखा हाँ? कि राज दरबार लगा हुआ है, राज दरबार लगा हुआ है। हाँ। महाराज जी अपने उचित स्थान पे बैठे हुए हैं। फिर महाराज जी के दाहिनी तरफ प्रजा के रखवाले महामंत्री विक्रम सिंह बैठे हुए थे, बैठे थे और और महाराज जी ने मंत्री जी से कुछ राज्य के हाल चाल पूछे। फिर क्या हुआ? उसके बाद में महाराज जी के दोनों बेटे प्रदीप और प्रमोद आए और उसके बाद में महाराज जी ने उनसे कुछ पढ़ाई के बारे में पूछा। हाँ पूछा यार वो तो। उसके बाद में महाराज जी ने कहा कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई के क्या हाल चाल है, तो राजकुमार प्रदीप और प्रमोद ने बताया कि पिताजी हमारी पढ़ाई के शुभ समाचार ठीक हैं। फिर राजकुमार प्रदीप ने कहा कि मुझको 2000 रुपए की जरूरत है, इसलिए दोनों भाई अपनी अपनी फीस लेकर अपने अपने कॉलेज गए हैं। और लंबू, हम तुम चलो चलते हैं, कहाँ चली? अपने घर है। तय सुनो, अच्छा सब बात ठीक रहा, हमका सब चीज ठीक रहा है। हाँ। राजकुमार आए, महाराज के दोनों लड़का आए, महाराज से पैसा मांगिन। हाँ। इनका सारे मंत्रिया कौन एलर्जी हुआ रही है? हमें यार हमका पहले वही की आंखी बहकी बहकी लगती रही। ऐसा है, हाँ। तुम चिंता ना करो, आएंगे और वो खुद बताएंगे, लेकिन हमको तुमको चलना है। कहाँ चलना है लेकिन कहना है। क्या कहना है? और कि बाप वह मर जाए, कैसे कैसे बे? बाप वह मर जाए जौन बेटवा का गुंडाई न सिखावे, और बेटवा वह मर जाए जौन बाप का जेल ना पठावे। अच्छा पतोहू
पतोहू वह मर जाए जौन मन से धूका नचनी के नाच ना नचावे। और पतोहू वह मर जाए जौन ससुर का मिठाई ना खवावे। अच्छा कि चलत पाँव तिरछा भये चूतर डगमग होए और हंसत गाल गढ़वा भये कि समझो पक्का छिनरा होए। आए हाय हाय रई 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 कहना है का वाय पिराए लाग तो रे। हमारे पिराए नहीं राग हाँ ये तर जाही। दर्द लाइन का? लाइन नहीं आए कर। हाँ और कि घूमटा के तरे तरे वह मुस्की मारे उनका गवन कहिया आवा हो रहा। अरे मुस्की मारे घूमटा के तरे तरे वह मुस्की मारे उनका गवन कहिया आवा हो रहा। अरे वह मुस्की मार। लंबो और छोटो, तुम लोगों ने कुछ सुना कुछ समझा कि राज दरबार में महाराज मुझसे क्या कह रहे थे? क्या सुना छोटो? नंबरदार हमने ये सुना कि महाराज जी ने आपसे प्रजा के और राज्य के बारे में कुछ समाचार पूछा और आपने समाचार बताया। छोटो जी वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन जब महाराज के दोनों युवराज राज्य दरबार से जाने लगे जी क्यों रे लबुआ, तो उन्हें क्या बोल रहा था? साले तितुड़हा उन्हें क्या बोल रहा था मुझे बता के दिखा। तू बोल रहा था जब महाराज के युवराज हवेली से जाने लगे तब तूने कुछ बेसुरे लफ्जों में बोला था ना रे। अरे लंबरदार हम का बोले, हम कहन कि जाओ बच्चा हो रहे उन्हीं की दान पढ़ो फूले